बस पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाज़ार की, थोड़ा सोचने वाली बात है कि बाज़ार कहाँ जा रहा है। इस पहलू पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज निफ्टी 25,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और पिछले कुछ समय से अगर देखें ना, 2021, 22, 23 और 24 ये साल दोस्तों एफ की तरफ से ना भारतीय बाज़ार को कुछ बड़ा पुश नहीं मिला। वो तो गाइस शुक्र मनाइए कि बहुत ज़्यादा जो ग्रोथ है रिटेल पार्टिसिपेंट का बाज़ार में कोविड के बाद आता हुआ देखने को मिला, वरना भारतीय बाज़ार में दोस्तों इनकी मोनोपोली थी। आज बहुत ही अच्छा लगता है कि इनकी मोनोपोली समाप्त हो गई है। और इसीलिए गाइस भारतीय रिटेल ना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि एफ से बहुत स्मार्ट हो गया, लेकिन यस उनको एस का मतलब समझ में आ गया। बिकॉज शुरुआत 9 महीना अगर एफ 1,22,000 करोड़ नेट सेलर है ना, समझ के देखें और अपने आप से पूछें कि लास्ट 3 सालों में क्या एफ ने पैसा कमाया या भारतीय रिटेल इन्वेस्टर ने। और उससे मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैं जब देखता हूँ ना कि छोटे मोटे निवेशक जिनके पोर्टफोलियो की साइज़ 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, वो लोग भी पैसा कमा रहे हैं। लेकिन यस अपने डिसिप्लिन को ना मत भूलिएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, तो जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको हमेशा चैनल की शुरुआत से ना डिस्काउंटिंग नेचर के बारे में बताया है। अब दोस्तों रेट कट को लेके जो पॉज है ना, वो जल्दी ही ख़त्म होगा। और यस मुझे पता है कि बहुत लोग इसको सुन के थक गए होंगे, बट मैं क्या करूँ, अभी के टाइम बाजार का सबसे हॉट मुद्दा ये है। और हॉट मुद्दा से भी ऊपर बात ये है कि लोगों को क्या लगता है कि रेट कट होगा, भारतीय बाजार और भागेगा। लेकिन दोस्तों हिस्ट्री तो ये बोलता है कि रेट कट होने से इक्विटी के जो वैल्यूएशंस है उसमें तेज़ी हमें देखने को मिलती है और शेयर बाज़ार भागता है। लेकिन दोस्तों रियलिटी कुछ डिफरेंट हमें देखने को मिलती है। और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप देखें तो जब जब बड़ा रेट कट की शुरुआत होती है ना, बाज़ार थोड़ा सा गिरता है या फिर एक साइडवेज पैटर्न में जाता है। उसके पीछे कुछ कारण भी हैं, तो अब ये बात सुन के डरिएगा मत। बाज़ार में अगर आपने तेज़ी देखी है ना, तो थोड़ी गिरावट भी होगी। हमने क्या बिना गिरावट देखे हुए बड़ी तेज़ी विटनेस की? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन दोस्तों मैंने जब बुल मार्केट की असली शुरुआत 2022 के एंड से हुई थी ना, और मिड से, मैंने उस समय ही वीडियो बना के इनकरेज किया था। बिकॉज उस समय जिनको निकलना था वो निकल गए, और जिनको घुसना था ये सोच के कि जब सही टाइम आएगा मैं माल बेचूंगा, शायद इसीलिए हमने बहुत बार रेट कट के बाद थोड़ी बहुत नरमी देखी है। तीसरी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप बाज़ार में 5, 10, 15, 20, 30% से डर गए ना, कभी 300, 500, 3,000% का पैसा नहीं बना पाएंगे। ये बात अलग है कि 2001 की रेट कट के बाद निफ्टी में 35%, 2007-8 के बाद निफ्टी ने इनिशियली 30% गेन किया था, और उसके बाद 60% बड़ा मंदी आया था, रिसेशन आया था वर्ल्ड वाइड में। 2019 की रेट कट के बाद निफ्टी ने फ्लैट रिटर्न्स दिया था। लेकिन दोस्तों अब कहानी थोड़ी चेंज है, बिकॉज निफ्टी गिरता है और फटाफट एसआईपी से वैल्यू बाइंग हो जाती है। तो अब दोस्तों देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इस बार रेट कट से क्या वो चीज़ फिर से रिपीट होगी जो हमने पहले देखा, या इस बार कुछ कहानी चेंज होगी। मेरा ऐसा मानना है अगर बाज़ार गिरता है तो किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन यस इतना तो है कि भारतीय बाज़ार सबसे रोबस्ट वे से ग्रो कर रहा है, तो उसमें एसआईपी भी अच्छे खासे आ रहे हैं छोटे मोटे निवेशक के द्वारा। और बहुत लोग सेंसिबली एसआईपी को अच्छा वे से ना म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट करते हैं। तो इन सब न्यूज़ से डरिएगा मत। बाज़ार भागेगा तो गिरेगा भी, लेकिन यस गिरता इसलिए है क्योंकि जब रेट कट की शुरुआत होती है उसके पहले ही लोग साल भर पहले पोजीशन बनाते हैं। और गुड न्यूज़ से हमने देखा है कि कोई कंपनी के बहुत ही अच्छे न्यूज़ आए, और न्यूज़ के पहले या फिर नंबर्स के पहले अगर बहुत तेज़ी होती है तो नंबर के बाद गिरावट होती है। और इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग नेचर। इस चीज़ को अगर आप सीख लिए ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि बड़ी बड़ी फॉल में आप आने वाली जो नेक्स्ट रैली है या फिर जो एंटिसिपेशन है उसके लिए तैयार हो जाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी के टाइम जो कंपनी बहुत ही उम्दा वैल्यूएशन पे नहीं है, उल्टे फुल्टे वैल्यूएशन में है, उनको अवॉइड करें। और जो कंपनी अच्छे वैल्यूएशंस में है उसको ज़रूर ट्रैक एंड वॉच करें। सो जिस हिसाब से भारतीय शेयर बाज़ार में रिटेल का हमला हुआ है ना, बैंक भी बैकफुट में आ गया। और यही रीज़न है कि बैंक के शेयर्स नहीं भाग रहे, बिकॉज ये बहुत ही रेयर केस में ना बैंक के डिपॉजिट ग्रोथ में बड़ी फॉल देखने को मिल रही है। बिकॉज लोग डिपॉजिट करना चाहते ही नहीं,
हो सकता है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को देख के, बिजनेस चैनल को देख के लोग को समझ में आ गया है कि 3 4 5% से मेरा क्या होगा, तो लोग SIP करते हैं, भारतीय बाजार में पैसा लगाते हैं। लेकिन यस, ये कंसर्न का मैटर है। देखते हैं कि RBI इस चीज़ को कैसे टैकल करता है। लेकिन यस, बाजार है तो ऊपर नीचे होगा। लेकिन यस, जो ट्रैक रिकॉर्ड है मैंने बताया, और मेरे टाइप के निवेशक दोस्तों हमेशा आपको पता है कि हमेशा बुलिश रहते हैं, लेकिन अंधा बुलिश नहीं रहते हैं। अगर समय समय पर करेक्शन होता है ना, ये भी बाज़ार के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो बुलिश रहना एक अलग बात है और ब्लाइंड बुलिश रहने एक अलग बात है। हमें दोस्तों ऑप्टिमिस्टिक तो रहना चाहिए, लेकिन यस, जो लेवल्स होते हैं वैल्यूएशंस, उसको पढ़ना भी ज़रूर चाहिए। बीच में दोस्तों बजाज फाइनेंस का, मतलब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का मेगा IPO हमें मंडे के दिन लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। और इसलिए मैंने बोला कि मंडे के लिए तैयार है, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों जो IPO का प्राइस है उससे ज़्यादा GMP हमें देखने को मिल रहा है। मतलब जिनको लग गया बधाई, शुभकामनाएं, बिकॉज ये बहुत ही रेयर IPO था और बहुत ही लोगों को लगा और बहुत लोगों को नहीं लगा। जिनको नहीं लगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आने वाले कल में अप्लाई आप चाहें तो बाद में दूसरी कंपनी को कर सकते हैं। लेकिन यस, इस कंपनी में करना क्या है, चलिए उसको थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पहले गाइस, जिनको मिला, अगर आपका मानसिकता यही था कि मुझे खरीद के ही बेचना है, तब दोस्तों अपने डिसिप्लिन पे आप काम करें। लेकिन ऐसा आपको लगता है कि कंपनी को मैं 10 साल तक होल्ड कर दे सकता हूँ और आने वाले कल में अगर मैं लिस्टिंग डबल होने के बाद अगर स्टॉक फिर से 20-30% गिर जाता है तो मैं फिर भी बाई करके लॉन्ग टर्म खेलना चाहता हूँ, तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से गैस कंपनी अच्छी है। बट यस, इसमें ना बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि हाई भी मस्ते हुए देखने को मिल रहा है। मुझे SBI कार्ड की कहानी याद आ गई। जब SBI कार्ड का IPO आया था तो कुछ इस तरह था, बट उस समय कोविड का काल था, तो उसको आप भूल जाइए। लेकिन यस, लिस्टिंग गेन तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसको लिस्टिंग के बाद थोड़ा मोड़ा करेक्शन के बाद, मार्केट सेंटीमेंट के बाद ख़रीदना चाहते हैं तो हम लोग कभी और डिस्कशन ज़रूर करेंगे। लेकिन यस, अगर आपकी मानसिकता ही थी कि मुझे प्योर शॉर्ट लिस्टिंग गेन लेकर निकलना है, आप वो काम करें। लेकिन अगर आप बोले, मुझसे पूछें कि सर मुझे 5 साल होल्ड करना है, डिस्पाइट कि स्टॉक गिरे उठे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस होल्ड करना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाली है। ठीक है, बात की जाए, मुझे लगता है कि इसकी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है और जल्दी ही इस कंपनी में एक बड़ा ब्रेकआउट मुझे ड्यू लगता है। कुछ समय से गैस वही 1800-1850 यही खिचड़ी होते हुए देखने को मिल रही है और पुराना हाई तोड़ते ही दोस्तों कंपनी 2000 क्या 2200 के लिए भी रेडी हो सकती है। बिकॉज पिछले कुछ समय से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो धुआंधार है। 270 से गैस हमने रैली किया है, मतलब इसको रैली विटनेस किया है, होल्ड किया है, आगे भी होल्ड करेंगे। वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, बट कंपनी का इस बार जो जॉइंट MD का गाइडेंस था और कमेंट्री था वो बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में भी कंपनी अच्छा काम करेगी तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। IT का ट्रेंड काफ़ी बुलिश है और मुझे लगता है कि IT कंपनी को आपको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में स्ट्रांगली कंटिन्यू करना चाहिए। वायर्स की बात की जाए, ये भी कैसे एक स्मॉल कैप की तगड़ी कंपनी है, डेफ्री कंपनी है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि ऐसा बाइंग सुना चुका है, तो जिनको लगता है कि कंपनी अच्छी है, मुझे भी कैसे कंपनी अच्छी लगती है, आप चाहें तो इस कंपनी को इस लेवल पे अपने रिसर्च से बाई ऑन डिप्स का फैसला कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए, टाइम करेक्शन के बाद हमें एक सॉलिड जो बेस और फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें 2022 के टॉप को और कंपनी नहीं तोड़ती है तो अच्छी बात है, कंपनी डेट फ्री है, तो इस कंपनी की USP है इंजीनियरिंग प्रोसेसिंग में काम करने वाली कंपनी अच्छी है। स्टील, ट्यूब्स, पाइप्स, इन सब की ट्रेडिंग और ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी अव्वलता में काम करती है। तो इस कंपनी में निवेशित हैं तो पैनिक ना करें और निवेश करना चाहते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप फैसला ले सकते हैं। ट्रिप प्लानिंग की बात की जाए तो जी हाँ गैस, पिछले कुछ समय से आपको पता है कि ये बहुत ही हवादार स्टॉक बना है। क्यों? एक तो प्राइस छोटा है तो बहुत छोटे निवेशक को बहुत अट्रैक्ट करता है, और दूसरा दोस्तों कंपनी अभी इलेक्ट्रिक बसेस का बड़ा फैसला कर रही है। अब सोचिए दोस्तों ये कंपनी कहाँ काम करती है और कहाँ जा रही है, मतलब गैस उस सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ है, तो इनके शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। लेकिन यस, ये संग संग नहीं होगा, अब वो कंपनी में कम से कम 3-5 साल का जो हॉरिजन वो लेके चलना पड़ सकता है। की बात की जाए, गूगल में अपडेट नहीं है, इसलिए कैसा को बहुत डरावना चार्ट लग रहा है। कंपनी ने मल्टीपल टाइम्स बोनस स्प्लिट दिया है, वरना कंपनी महंगी ही थी। अदरवाइज़ देखा जाए तो कंपनी का जो भविष्य है, वो कंपनी ने जो दावा किया है वो बहुत ही अच्छा है, बट हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर आपको उस कंपनी में इंटरेस्ट है, इनके बिजनेस जो एग्जिस्टिंग है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी अच्छी है। CMP में छोटा मोटा क्वांटिटीज लेके लॉन्ग टर्म प्ले किया जा सकता है। लेकिन यस, मेक श्योर दोस्तों आपको ना हर क्वार्टर में कंपनी क्या बोल रही है, क्या प्लानिंग आ रहा है, इस पर थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है। कंपनी अच्छा बोल दी है तब अच्छा करेगी, कोई गारंटी नहीं। लेकिन यस, अगर अच्छा कर देती है तो निवेशक तो माला माल बन जाएंगे। डेटा की बात की जाए, एक शानदार मल्टीबैगर में फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है और पिछले कुछ समय से माय गुडनेस दोस्तों क्या पैसे बनाए, तो भी काफ़ी तेज़ था। और कंपनी की बात की जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कोई भी लेवल्स पे खरीदना है तो होल्ड करें, कंटिन्यू करें। कंपनी की वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, थोड़ा सा स्ट्रेचअप तो है, लेकिन कंपनी का जो प्लान है और कंपनी का जो ग्राउंड रियलिटी बिजनेस है काफ़ी मजबूत है। इस लेवल पे मैं खरीदने की बात नहीं कहूँगा, स्टॉक को थोड़ा बहुत ना
नरम होने दीजिए, बिकॉज स्टॉक पिछले कुछ समय से एक तरफा भाग रहा है और ख़रीदने का मौका नहीं दे रहा, और ख़रीदना चाहते हैं तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। एक दो शुरू करे और रिमेनिंग पैसा करेक्शन में लगाए, वो कब होगा किसी को पता नहीं, लेकिन यस, इन सब लेवल्स में टॉप पे फुल निवेश करके लोग ट्रैप हो जाते हैं। टाइटन कंपनी की बात की जाए, देखते ही देखते उसको फिर से हमें ब्रेकआउट के जोन पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। गोल्ड के प्राइस इतने भागे हैं तो कॉन्ट्राबेट थोड़ा मुथूट फाइनेंस से टाइटन होता है, और हमने देखा है कि मुथूट भागता है तो टाइटन थोड़ा कम भागता है, बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने से लोग थोड़ा सा गोल्ड में कम परचेस करते हैं। लेकिन इस बार कहानी कुछ और हो रही है। टाइटन दोस्तों बहुत तेज़ी से ना अपने गोल्ड सेगमेंट को छोड़ के दूसरे सेगमेंट में काफ़ी इम्प्रूविंग जो इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स हम टाइटन को दोस्तों बीच में 1900 के आसपास सही टाइम में एंट्री करने का फैसला किया था, और कंपनी ने ज़बरदस्त मुनाफा दिया है। होल्ड किए तो कंटिन्यू करें, और ब्रेकआउट होने के बाद पुष्टि हो जाएगी तब अपना फैसला लेके ब्रेकआउट के संग चल सकते हैं, और लिए हैं तो कंटिन्यू करें। इस लेवल पे थोड़ा सा अवॉइड करें, देखें कि ब्रेकआउट हो रहा है या फिर से उस लेवल पे कंपनी आती है। स्लैब की बात की जाए तो लगातार भाग रही है, एक समय तो लगातार गिर रही थी। अभी के टाइम कहानी थोड़ी बहुत क्या पूरी चेंज हो गई है। ऐसा लगता है कि आने वाले कल में जो एपीआई की जितनी कंपनी है उनके गुड टाइम की शुरुआत होने वाली है। अब होने से पहले दोस्तों मैंने क्या बताया कि स्टॉक का डिस्काउंटिंग नेचर होता है, और जब ख़राब था ना उसी समय कैसे स्टॉक का बॉटम बनता है। यही चीज़ मैं समझा चुका हूँ। पुराने निवेशक ज़रूर कंटिन्यू करें। नए निवेशक की बात की जाए, इनके एटलीस्ट Q2 के नंबर्स के बाद फाइनल जो डिसीजन है ना मैं आप पे छोड़ता हूँ। टेक की बात की जाए, बीच में दोस्तों 900,000 के आसपास आया था, और देखते ही देखते कंपनी 1800 के आसपास आ गई है। बीच में कैसे इस कंपनी ने हमें दिखाया था कि कैसे बड़े आईटी कंपनी से भी कंपनी पूरा हद तक उल्टा परफॉर्म कर रही थी। दोस्तों अगर आप उस लेवल के प्लेयर हैं जहाँ पे आपके पास पेशेंस है, सूझबूझ, समझदारी है, आपको रिवॉर्ड तो मिलना तय था और मिल रहा है। कंपनी अभी भी दोस्तों वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी है, और 3% के आसपास डिविडेंड यील्ड है। अगर आप अभी निवेश करना चाहते हैं तो मेक श्योर दोस्तों 3-5 साल का हॉरिजन से काम करें, बिकॉज रेट कट के बाद आईटी के स्टॉक्स को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, बिकॉज इनके क्लाइंट की स्पेंडिंग ना काफ़ी तेज़ होने वाली है। पेमेंट्स की बात की जाए, मुझे लगता है कि इसकी ऑलमोस्ट कंपनी बॉटम आउट जोन पे है। एपीआई का तो गुड टाइम ऑलमोस्ट ओवर होता हुआ, मतलब ऑलमोस्ट स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो शायद एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एलके लिमेंस को भी इसका फ़ायदा देर सवेर मिल सकता है। दोस्तों अमाइंस कंपनी बालाजी या फिर एलके लिमेंस उसी लेवल पे चल रहे, दोनों अच्छी कंपनी हैं। बट मैंने क्या बताया कि अगर आप 50% का रिस्क पॉकेट में नहीं लेंगे और 3-4 साल कंपनी को अच्छा टाइम ख़राब टाइम में होल्ड करने की क्षमता नहीं रखेंगे ना, मल्टीप्लायर पैसे नहीं बनते। कंपनी कोई ख़राब नहीं है, कंपनी अच्छी है। अब देखते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स के द्वारा क्या अपडेट आती है। टेक की बात की जाए, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिर से कैसे मुझे लगता है कि नया जो लेग ऑफ करेक्शन मतलब तेज़ी है ना, वो शायद हो सकता है। पिछले कुछ समय से कैसे डिक्सन में करेक्शन हुआ, तेज़ी भी हुई, और फिर से 13,000 के आसपास जा चुका है। प्लान है जो इन्वायरमेंट है कैसे डिक्सन के फॉर्म में है, वेरियस कंपनी के संग पार्टनरशिप, जेवी और ना दोस्तों कितना सारा पीआई का बेनिफिट इस कंपनी ने उठाया है। और इस कंपनी ने दोस्तों मुझे ना पर्सनली मैं बोलूँ, सच बताऊँ ना, बहुत ही अच्छे पैसे कमा के दिए। अच्छे पैसे बनाए तभी जब इस कंपनी का कॉन्सोलिडेशन हमने सहा। कंपनी अच्छी है, लेवल्स थोड़े से महंगे हो गए, करेक्शन में अगर मिलता है देन ठीक है, बट पुरानी होल्डिंग को आप चाहें तो आराम से कंटिन्यू करिए। इससे फर्स्ट बैंक की बात की जाए, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कंपनी कैसी है। कंपनी बहुत तेज़ी से ना ग्रो कर रही है, डिपॉजिट ग्रोथ पे कैसे इनका कुछ खास फोकस है, और इसीलिए कंपनी अपने सेविंग्स अकाउंट पे भी ना काफ़ी जो इंटरेस्ट है उसको बांटती है। एनपीए की बात की जाए, उसमें भी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली। तो बहुत लोग इसको ऐसे नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक बताते हैं, वो कुछ बड़ी बात है, लेकिन कंपनी अच्छा काम करी दोस्तों, ये बात तो है। अगर आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो मेक श्योर लॉन्ग टर्म होल्ड करें। कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा खासा है। और रही बात डिपॉजिट ग्रोथ से, सारे बैंकों की ना थोड़ी बहुत हवा टाइट है, बट कंपनी अच्छी है। अगर आप इस कंपनी को 10 साल लेने का प्लान करते हैं तो ही अपना जो प्लान है ना उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पिस्टन रिंग की बात की जाए तो बहुत लोग कमेंट करेंगे सर यस 1100, 1200, 1300 में खरीदा, 1400-1500 पे खरीदा, करना है क्या? कुछ नहीं करना है भाई, होल्ड करना है। बिकॉज इस कंपनी में अभी जस्ट ब्रेकआउट हुआ ही है। लगता है कि जिस क्वालिटी टाइप ऑफ अर्निंग की कंपनी पेश कर रही है ना, बहुत ही अद्भुत है। 22 का पी दोस्तों अभी भी इनके सेक्टर का वन ऑफ द लोएस्ट पी में कंपनी काउंट डाउन होती है। और कंपनी का जो कैपेक्स प्लान है, जो आने वाले कल में एग्जीक्यूशन प्लान है, वो बहुत ही ग्राउंड रियलिटी में अच्छा है, मजबूत है। तो इस कंपनी को आराम से होल्ड करें, और लेना चाहते हैं तो बाय ऑन डिप्स टुकड़ों में यहाँ से भी खरीदा जा सकता है। इन्फोसिस की बात की जाए तो देखते देखते दोस्तों इन्फोसिस 1950 के आसपास आया। कितने लोगों ने इन्फोसिस में पैसे बनाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने क्या बताया कि इसी को हम लोग डिस्काउंटेड नेचर बोलते हैं। जब इन्फोसिस का गाइडेंस कट हुआ ना तो लोगों ने पैनिक होकर बेचा, लेकिन जिनको ऑप्टिमिज्म था कि रेट कट के समय कहानी कुछ चेंज होगी, उन्होंने गाइस अपने पोजीशन को होल्ड किया।
अब रैली होगी या फिर नहीं होगी वो बात की बात है, बट बहुत लोग न्यूज़ देख के इसमें घुसेंगे और बहुत जो चालाक इन्वेस्टर है ना वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करेंगे। इंटायर तो गैस कोई माल सेल नहीं करता, लेकिन यस कुछ माल लोगों को चिपकाते हैं, और इसलिए कैसे मैं बोलता हूँ कि बुरे वक्त में अच्छी कंपनी को खरीदेंगे तो बड़े पैसे बनेंगे। कंपनी दोस्तों मैंने क्या बताया कि वो क्राइसिस में सस्ते भाव पे मिलती है और पैसे बनने की क्षमता ज़्यादा होती है, अल्फ़ा ज़्यादा क्रिएट होता है। इन सब कंपनी को टॉप में खरीद के उतना बड़ा पैसा नहीं बनता, लेकिन यस अगर आपने पैसे बनाए होल्ड करें, आप SIP करना चाहते हैं 10 साल के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन सब में कैसे एकदम एप्लीकेबल नहीं है जो 10 साल के लिए SIP कर रहे हैं। उनके लिए HCL टेक, TCS, टेक महिंद्रा सारे के सारे अच्छी कंपनी है जो SIP का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। देखते हैं Q2 में नंबर्स कैसे आते हैं। एक ग्रीन की बात की जाए, एक शानदार बिजनेस मॉडल के संग दोस्तों कंपनी ने क्या पैसे बनाए, खतरनाक पैसे बनाए। बहुत लोगों ने तो गैस STF कम्युनिटी में इनिशियली इस कंपनी को इन्जॉय किया होगा, बिकॉज मैंने इसको नेक्स्ट अडानी जो है ना उसको बोल के इंडिकेट किया था, क्योंकि मुझे उस समय भी इस कंपनी का जो ग्रोथ प्लान्स था और जो कंपनी के प्रमोटर्स की मानसिकता थी ना वो दोनों ही अच्छी लग रही थी। भी शानदार हुआ, धुआंधार हुआ, और कंपनी के बैलेंस शीट में भी काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिली। ये बात अलग है कि कंपनी का बोरिंग्स काफ़ी बढ़ चुका है, बट कंपनी ने बोला भी था कि स्टैंडअलोन बेसिस पे कंपनी नेट डेट फ्री बन चुकी है। अब 2025-26 का प्लान भी कंपनी के लिए काफ़ी यूनिक है, बट यस करेक्शन का एक रूटीन होता है और उस रूटीन को आप तोड़ नहीं सकते। तेज़ी हमेशा नहीं रहेगी, करेक्शन भी होगा, बट करेक्शन का लेवल एज पर द फिबोनाची पैटर्न आप फाइंड कर सकते हैं। टॉप से 38.2%, फॉलोड बाई 50% और उसके बाद 61.8%। ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कहाँ जाके बॉटम फॉर्मेशन होगा। मैं फिर से चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि इन सब स्टॉक्स पे एक वीडियो लाया जाए। इंडियन फूडवर्क्स की बात की जाए, शायद दोस्तों बहुत लोग का नफरत अभी मिट गया होगा, लेकिन बहुत लोग अभी भी गुस्सा में होंगे कि सर इस कंपनी में चलिए पैसे तो बने, लॉस रिकवर हो गया, बट अब कंपनी कितना भागेगी। दोस्तों मैंने क्या बताया कि कंपनी का टाइम होता है। कंपनी के इस बार के नंबर्स बहुत लोग ख़राब बोल रहे थे, बट मैंने वीडियो बना के बोला भी ऊपर से नंबर्स ना पढ़े, नंबर्स की जो रियलिटी है ना उसको समझें। क्यों बोला था तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़े थे, नेट प्रॉफिट इसलिए नहीं बढ़ रहा है बिकॉज कंपनी एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है, लीज लायबिलिटी बढ़ रहे हैं, और पिछले कुछ समय से गैस नंबर्स ऑफ स्टोर काउंट्स सारे QSR के बढ़े थे। तो यहाँ पे गैस कुछ भी करने से पहले Q2 के नंबर्स को ज़रूर देखें, बिकॉज चार्ट में अभी भी अपसाइड दिखाई दे रहा है। रही बात अगर आपको लॉस से प्रॉफिट हुआ है, आपको निकलने का मन कर रहा है, वो तो सबका निजी मामला है, लेकिन ये कंपनी अच्छी है, ख़राब नहीं है। वैल्यूशंस महंगे हैं, बट कंपनी के जो प्लान्स हैं अगर एग्जीक्यूट होते हैं, नंबर्स ऑफ स्टोर और भी काउंट होते हैं, तो कंपनी के टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों ही अच्छे बढ़ सकते हैं। पर एंटरप्राइजेस की बात की जाए, जिस हिसाब से गैस वोल्टास भागा है, ये इंडिकेट कर रहा है। इवन वर्लपूल में भी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। सारे के सारे EC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भाग रहे हैं। मतलब 2025 में अगर इस साल की तुलना में गर्मी पड़ती है, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूँगा, लेकिन मैंने क्या बताया ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए ना लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि गर्मी का पारा हाई रहेगा। उसमें क्या OEM ODM मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ये कंपनी 23% का जो स्टेक है ना, मतलब हिस्सेदारी है, मतलब माफ़ करिएगा जो मार्केट शेयर है उसको गेन करती है। कंपनी में दोस्तों बीच में जब मौका आया था 1800 के आसपास, मैंने खुल के वीडियो बनाया था और बहुत लोग को याद भी होगा, अच्छे पैसे बने, और मुझे लगता है कि आने वाले कल में और पैसे बन सकते हैं। 100 का P है, बट कंपनी का जो साइज़ है और जिस हिसाब से ये इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है वो काबिल तारीफ़ है। आपको इस कंपनी में इंटरेस्ट है तो SIP कर सकते हैं, और बड़ी बाइंग थोड़ा मोड़ा करेक्शन में ही करिएगा। बात की जाए PVR आइनॉक्स को लेकर, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर मर्जर के बाद कुछ तो बोलिए। तो सर मैंने इस कंपनी को बहुत पहले ही बेच दिया था, रीज़न साफ था। मैंने बेचा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बेचना पड़ेगा। मुझे गैस जो ग्रोथ है ना उस पर समस्या देखने को मिला, बिकॉज जितना गैस OTT प्लेटफॉर्म है ना उन्होंने आतंक मचाया है ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो गैस पिक्चर रिलीज़ होता है 1.5-2 महीना बाद ही OTT में आता है, और मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ कि लोग OTT में लॉन्च कर रहे हैं। ये बात अलग है कि सिनेमा घर कभी बंद नहीं होंगे, लोग को इन्जॉयमेंट करना ही है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लोग निवेश करते हैं, बट बैलेंस शीट में गैस अभी भी ना कोई बढ़िया तेज़ी देखने को नहीं मिली। यस एक आध दो ब्लॉकबस्टर फिल्म हमें देखने को मिले जिससे सेंटिमेंट थोड़ा सुधरा, बट मुझे लगता है कि और भी इनको समय की आवश्यकता है। कुछ टैक्टिक्स यूज़ करने की आवश्यकता होगी जहाँ पे फिर से क्राउड को ये सिनेमा घरों तक लेके आएँ, बट क्राउड अगर आएगा तो OTT का क्या होगा। इसीलिए गैस मैंने इस कंपनी से थोड़ी दूरी बढ़ाई। आपकी कन्विक्शन हाई है तो अलग बात है, आपने कन्विक्शन पर टिके रहें। मेरी बात से ना बाई करे ना सेल करे, अपना दोस्तों कन्विक्शन ना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कभी कभी मैंने भी कुछ गलती से शेयर को पहले ही बेचा और बेचने के बाद वो सब शेयर 30-30 गुना हो गए। ये सब गैस एक लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैं कभी ना कभी आप सबसे शेयर ज़रूर करूँगा। यस अगर आपको चाहिए होगा कि 2021 से कौन कौन से स्टॉक चले नहीं हैं जो सुपर एमओएस पे है, कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, या तो मैं आज रात को या फिर कल सुबह को उस वीडियो को अपडेट ज़रूर करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।